Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says in a ground, a cyclist follows a track that turns his right by an angle of 60 degree after every 100 meters. The displacement of the cyclist from the starting point to the fourth turn is. So यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक साइक्लिस्ट राइट टर्न लेता है 60 डिग्री एंगल पर, अब फिर 100 मीटर कवर करता है। इस तरीके से वो पूरा एक राउंड कवर करता है। सो हमें फोर्थ टर्न पर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि मैं बोलूँ कि मैं ए टू बी इस तरीके से जा रहा हूँ और वहीं पर मैं एक लूप के द्वारा ए टू बी इस तरीके से जा रहा हूँ। सो दोनों में डिफरेंस हो, एंड देयर विल बी द डिफरेंस दैट कि ए टू बी ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जबकि ए टू बी ये जो राउंडेड डिस्टेंस है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि सिंपली से कि ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा which must be a shortest distance between the 2 points in a particular direction। अब वहीं पर जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, इट विल हैव ओनली द मैग्नेटिक। सो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माना कि लेट्स सपोज के साइक्लिस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, देन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल उसके राइट में वो 60 डिग्री पर क्या करता है, टर्न करता है, एंड देन 100 मीटर तक के डिस्टेंस को कवर करता है, 100 मीटर्स। उसके बाद में फर्दर वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री पर क्या करता है, टर्न करता है और फिर से वो 100 मीटर तक के जाता है। सो इस तरीके से वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। सो इसको यदि मैं फर्दर कंस्ट्रक्ट करते जाऊं, ठीक है, फर्दर यदि मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं, so it will make an hexagon of having equal sides 100 meter 100 meter 100 meter। so यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, फोर्थ टर्न, ठीक है, फोर्थ टर्न। so देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सो 1 2 3 एंड 4, सो ये वाला हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्न। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा। सो हम मान लेते हैं कि बी सी डी एंड ई है। सो स्टार्टिंग पॉइंट ए हो जाएगा, फोर्थ टर्न पे फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। सो ए टू ई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। करेक्ट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इसको हम मान लेते हैं कुछ डी के बराबर। अब यदि मैं इसको देखूं, सो ये भी 100 मीटर की साइड है, ये भी 100 मीटर की साइड है, यानी कि ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ए ई इसको मान लेंगे एफ। सो वी वुड से दैट कि ट्रायंगल ए ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो, सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एल इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा बाय, जहां पर ए विल बी द इक्वल साइड्स जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 मीटर की इक्वल होगा, एंड एल विल बी द डी विच वी हैव टू फाइंड आउट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू इक्वल साइड्स। सो यदि मैं देखूं ये 60 है, ये पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री है। सो 180 डिग्री माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये इतना एंगल 120 डिग्री की। सो बिटवीन द इक्वल साइड्स एंगल कितना आ गया, 120 की। सो इसको अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वो हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी गोज टू 200 इंटू में साइन 16। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का मान 0.866 यानी कि अंडर 3/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से d विल बी इक्वल्स टू
200 multiply by under root of 3 by 2. So 2 ones are 2, यानी कि d will becomes out equals to 100 under root of 3. और यही हो जाएगा हमारा required answer. According to this, if we try to match with the given option, then option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.